आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। कल हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको और करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें बीच बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज आ जाएगा ना, इसलिए पहले सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे, कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे, या कहाँ से कहाँ तक, या कहाँ से कहाँ तक फंक्शन डिक्रीज होगा, ये पता करना है, ठीक है। जैसे अगर तुम ग्राफ से देखो, है ना, ग्राफ तो बनेंगे नहीं हमसे हर एक क्वेश्चन के। तो अगर ग्राफ से देखा जाए तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ है तो हमें पता है कि ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। और वापिस से फंक्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इधर ही फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें देखना होता है कि कौन से पॉइंट से लेकर x1 से लेकर x2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये पता करना है, और कहाँ से कहाँ तक ये डिक्रीज होता है। तो अगर ग्राफ बन जाता है हम लोगों से तब तो बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन के ग्राफ नहीं बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। डिफरेंशिएशन से क्या होता है, इनके स्लोप से पता लग जाता है कि स्लोप एक्चुअल में क्या आ रही होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। बहुत आसान टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस इंक्रीजिंग फंक्शन में भी एक टाइप होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके बारे में बात करेंगे अपन। मोस्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में ही पूछा जाता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो तुम अगर डिटेल में बात करें तो जो इसकी टेंजेंट बनाए, अगर इसके हम टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो इसका जो स्लोप हो रहा होगा बेटा वो थीटा हो रहा होगा टेंजेंट का। अब ये जो थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है। थीटा क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है। अब थीटा एक्यूट आने का मतलब जो स्लोप होता है वो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। मतलब थीटा क्या आने वाला है अपने पास, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। और इस स्लोप को ही, m को स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप को ही क्या बोलते हैं, dy/dx बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनमें dy/dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इन पे हम किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वहां पर थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन में। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से π/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और dy/dx भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो, है ना, फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, तो उसमें dy/dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। या उल्टा याद कर लेते हैं कि अगर dy/dx पॉजिटिव हो तो उसमें फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर टाइप्स में पहली टाइप्स हम पढ़ते हैं ये वाली, कि हमने फंक्शन बनाया ये वाला, ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो dy/dx होगा वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और अगर इसका d2y/dx² निकालें, d2y/dx² इस फंक्शन का, तो क्या होगा, लेस देन 0। अभी हमें केवल dy/dx पे ही फोकस करना है, d2y/dx² पे इतना फोकस नहीं करना। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कल की क्लास से रिलेट करें तो d2y/dx² लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
d2i/dx² क्या हो रहा होगा, ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाऊं तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मिनिमा आता था तो d2i/dx² क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर d2i/dx² ग्रेटर देन 0 हो तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि ग्राफ कॉनकेव अप होगा। एक ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। तो हमसे पूछा जाता है कि ग्राफ कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो जब भी कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन के बारे में बात करें तो उसके लिए हमें d2i/dx² निकालना पड़ता है। ठीक है ना। अभी मैं कुछ कुछ ट्रिक भी बता दूंगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ। हो सकता है अपने पास जो फंक्शन रहा हो वो इस तरह का फंक्शन रहा हो, वो स्ट्रेट लाइन रही हो, तो ये भी तो फंक्शन क्या जा रहा है, धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में भी d2 dy/dx क्या हो रहा होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, क्योंकि क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो फंक्शन होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। दोनों एक जैसे ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अगर इसका d2y/dx² निकालेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का तो उसका d2y/dx² क्या आता है, हमेशा 0 आता है। जैसे y इज इक्वल टू कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ऐसे करके कुछ होती है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो 3 आ जाएगा, और एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर तुम्हारा डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो ना तो कॉनकेव अप होगा ना कॉनकेव डाउन होगा, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। d2y/dx² अगर पॉजिटिव है, बिना कोई वैल्यू पुट करे, 101% पॉजिटिव है, बिना कोई वैल्यू पुट करे, ठीक है, बिना, विदाउट पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई वैल्यू बिना पुट करे ही अगर ये पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बिना वैल्यू पुट करे ही 0 आ जाता है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन में चलते हैं कि अगर हमारे ग्राफ ऐसा हो, इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा हो, ठीक है, तो देखो ये ग्राफ भी तो धीरे धीरे इंक्रीज होता ही जा रहा है ना। एक्स की तुम वैल्यू पुट करते जाओ, x1 है ना, इधर x2, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, fx1 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर fx1 आ रहा होगा और यहाँ पर fx2 आ रहा होगा, यहाँ fx2 आ रहा होगा। मतलब इसमें भी dy/dx की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, और d2y/dx² की वैल्यू लेस देन 0 होने वाली है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैक्सिमा आता है तो लेस देन 0 आता है। या फिर ये कॉनकेव डाउन हो रहा है, डाउन का मतलब समझ में आ रहा है, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो ये किस रिप्रेजेंट करता है, कॉनकेव डाउन। ठीक है। एक आध बार ग्राफ और बना देता हूँ। कॉनकेव अप का मतलब तो बेटा ऐसे होता है, ये जो जा रहा है ये कॉनकेव अप, इस तरह से। कॉनकेव डाउन का मतलब ये वाला साइन इस तरह का, जिसमें नीचे की तरफ आ रहा हो, उल्टा बन जाता, वो कॉनकेव डाउन, ऊपर की तरफ जा रहा हो कॉनकेव अप। ठीक है। स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गई। तो हमने इसमें केवल 3 बातें पढ़ी अभी तक, कि जो स्ट्रिक्टली फंक्शन होते हैं या जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन वो क्या होते हैं, जिसमें dy/dx पॉजिटिव होता है उनको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। d2y/dx² से इंक्रीजिंग फंक्शन को कोई लेना देना नहीं है। ये d2y/dx² डबल डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन को रिप्रेजेंट करता है, और भी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन को रिप्रेजेंट करेगा। कल जो हम पढ़ रहे थे वो मैक्सिमा मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब दे देंगे। अगर वो पूछेगा सर एक कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा तभी डबल डेरिवेटिव निकालना है। इस तरह से सबके अलग अलग कंसेप्ट होते जाएंगे। ठीक है।
तो एक चीज ये है कि अगर ग्राफ बन जाता है तो उसको देख के तुम पता कर ही लोगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनता तो फिर हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन निकाल कर ये चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, या कौन से क्वाड्रेंट तक या कौन से वैल्यू तक वो पॉजिटिव आ रहा है और कौन सी वैल्यू तक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर d2y/dx² नेगेटिव आता है मतलब वो कॉनकेव डाउन है, पॉजिटिव आ रहा है तो कॉनकेव अप है। तो एक साथ लिंक बनवा दूंगा मैं तो हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये जो dy/dx की वैल्यू थी है ना, अगर एक ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 आती है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ टॉपिक लिखते हैं पहले, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के साथ साथ इक्वल टू 0 भी आ जाती है तो इस फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग दोनों में से कोई सा भी एक बोल देंगे। कब बोलते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो ही रहा हो लेकिन dy/dx किसके भी इक्वल हो रहा हो, पॉजिटिव के भी इक्वल हो रहा हो। अब ऐसे ग्राफ कैसे बनते हैं, ये इसी तरीके के ग्राफ बनते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ हो गया, अब इसमें तो dy/dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, क्योंकि dy/dx ये इसका क्या हो रहा होगा, स्लोप 0 हो रहा होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह के अगर ग्राफ आ रहे हो ना, और भी ग्राफ बना सकते हैं अपन। ऐसे ग्राफ जा रहे हो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाए, पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था फिर क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट लाइन बना दी इसने। स्ट्रेट लाइन भी कौन सी, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली। तो इस तरह के केस को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक और एक खासियत होती है कि अगर जैसे यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हमने, तो धीरे धीरे अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू x1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो किस चीज को यहाँ पर आ रहा होगा, fx1 मतलब y की वैल्यू आ रही होगी और ये fx2 आ रहा होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि अगर x2 x1 से बड़ा हो तो जो इसका fx1 और fx2 निकालते हैं, मतलब जो y की वैल्यू निकालते हैं वो भी इंक्रीजिंग ही आएगी। धीरे धीरे x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं हम तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता इंक्रीजिंग फंक्शन में। x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इसकी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गया, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो तरीके के फंक्शन होते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन एनसीईआरटी में ना दोनों चीजें चल जाती है, एनसीईआरटी वाले इतने ध्यान से नहीं करते, लेकिन आईआईटी में आएगा तब ये वाली चीज बिल्कुल फिक्स है। अब हमारे पास आता है डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, वही दो चीजें आएंगी, एक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लें। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरह का जो वैल्यू बनती जा रही है इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल देते हैं। धीरे 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 वैल्यू कम होती जा रही है। तो जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, जैसे यहाँ पर x2 होगा और यहाँ पर x1 हो रहा होगा, तो x1 पर तो वैल्यू आ रही होगी हमारे पास fx1, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी fx2। तो हमें पता है ग्राफ देख कर कि x1 लेस देन x2 है, मतलब x2 की वैल्यू ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर fx1 की वैल्यू क्या हो रही होगी, और fx2 की वैल्यू में कंपैरिजन करें तो क्या हो रही होगी कि fx1 की वैल्यू, fx1 यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में ये होता है कि जो छोटी वैल्यू होती है उसकी y वैल्यू ज्यादा आती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है x की उसकी y वाली वैल्यू कम आती है।
अब इसके अंदर भी क्या होगा, 3 पार्ट होंगे वही वाले सिंपल, कि अगर एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसमें dy बाई डी एक्स क्या हो रहा होगा अपने पास, लेस देन 0 हो रहा होगा, ठीक है। इसका मैंने रीजन नहीं बताया तुम्हें, कि देखो अगर इसका टेंजेंट बना है इस पर, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, यहाँ पर थीटा आ रहा होगा। अब ये टेन थीटा एक्यूट एंगल तो नहीं है, ठीक है ना, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल पे पहुंच गया। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव होगा। और स्लोप किसके भी इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स के भी इक्वल होता है। मतलब जब फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं तो वहां पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अब तुम खुद ही बनाओ कि इस ग्राफ में कॉनकेव अप आ रहा होगा या कॉनकेव डाउन आ रहा होगा। तो यहाँ से धीरे धीरे अपन सोचे, है ना, ऐसे बनाना नहीं लेकिन ऐसे जा रहा होगा, ये तो कॉनकेव अप की तरफ जा रहा है। तो कॉनकेव अप में क्या होता है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है कॉनकेव अप में। लेकिन हम ग्राफ तो बनेंगे नहीं हमसे, तो हमें तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर देखना है, कि अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो कॉनकेव अप आता है। उल्टा सोचना है, अभी ग्राफ से सीख रहे हैं, बाद में इनको देख के बताना है कि ग्राफ कॉनकेव अप था या कॉनकेव डाउन था। सेकेंड सिचुएशन, ऐसे लाइन आ रही हो, ठीक है, तो इसमें dy बाई डी एक्स क्या हो रहा होगा, लेस देन 0 हो रहा होगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वाली कंडीशन है तुम्हारे पास कि dy बाई डी एक्स लेस देन 0, ऐसे ग्राफ बन रहा होगा। अब देखो इसमें खुद ही सोचो, ये क्या बनता जा रहा होगा, कॉनकेव डाउन हो रहा होगा ये वाला। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, डाउन का मतलब लेस देन 0, तो कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो ये तो हुआ अपने पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जो सेकंड टॉपिक पढ़े अगर हम लोग, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसमें क्या हो रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा। सेम वही ग्राफ बना देंगे कि ऐसे ग्राफ आ रहा होगा और धीरे 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 एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बेटा। अब जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके बाद एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक। तो इनको ही लिख लो कि ये भी मोनोटोनिक ही है। मोनोटोनिक फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं या जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, उनको मोनोटोनिक भी बोलते हैं, मोनोटोनिक, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, उनको मोनोटोनिक, लेकिन जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं उनको नहीं बोलते मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, नोट कर ही लिया हुआ तुम लोगों ने। अब इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनको, कि कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ पर होगा। तुम लोगों को इनइक्वलिटी आती होगी, चलो पहला क्वेश्चन बताओ, कि अगर y इज इक्वल टू 3x+7 है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, दोनों में से कौन सा फंक्शन। अब इंक्रीजिंग के साथ साथ तुम ये भी लिख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा ये वाला फंक्शन। तो इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 3। तो dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, ये तो पॉजिटिव आया, इसको बोल देंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, कोई ग्राफ नहीं बनाना। लेकिन अगर तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम्हारे पास केवल 2 चॉइस गिवन हो, कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना, वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखना है एनसीईआरटी में, वहां पर सिंपल क्या लिखना है, फिर इंक्रीजिंग ही लिखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी वालों ने इतना गैप नहीं बना रखा है इनके बीच में कि क्या चीज है,
लेकिन जेई में जरूर ऐसा फिक्स आ रहा होगा, वहां पर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग आ रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो दूसरा आया समझ में ये वाला, सेकंड करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका पता करना है कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या चीज होगी। तो क्या करना है इसका, मैं कोई कॉनकेव अप कोई कॉनकेव डाउन नहीं पूछ रहा तुमसे, सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा हूँ। तो उसमें तुम्हें डीवाई बाई डी एक्स करके पता करना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू 2x का 2 हो जाएगा, तो अगर 2 e की पावर 2x। अब शिवानी जी ये बताओ कि अगर x की वैल्यू रियल नंबर पुट करें, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट करें, तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बबे तुम बताओ। पॉजिटिव आएगा। शिवानी जी इसमें क्या दिक्कत है, अपने को x की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे -1 पुट कर दिया तो 2 e की पावर -2 आ जाएगा, 2 अपॉन e की पावर 2 आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहने वाला है। तो तुम इसमें पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, चाहे जीरो पुट करो, जीरो भी पुट कर दोगे तो e की पावर 2 इंटू जीरो, तो 2 इंटू e की पावर जीरो मतलब 2 आ गया। इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो, ये तो ऑलवेज क्या होने वाला है, ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देंगे, है ना। इंक्रीजिंग भी नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो, या धीरे धीरे जो भी तुम्हें ठीक लगे वो बोलते जाओ। मुस्कान ये समझ में आया सेकंड वाला। थर्ड वाला करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो ये कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, जैसे मैं इंटरवल में दे देता हूँ, 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, है ना, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि π/2 से पाई में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये पता करना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो तुम इसका ग्राफ बनाकर पता कर सकते हो, है ना। देखो ग्राफ अगर तुम बनाओ साइन एक्स का 0 से लेकर पाई तक का, 0 से लेकर पाई तक का एक ग्राफ है। अब 0 से π/2 में क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, और π/2 से पाई में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होगा और π/2 से पाई में ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता है ना, हमें तो नहीं आता ग्राफ, तो फिर तुम्हें dy/dx निकालते, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, cos x हो जाता। अब इस इंटरवल में 0 से π/2 में cos क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ग्रेटर देन जीरो लिख दो। इस इंटरवल में क्या होगा, π/2 से पाई में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लेस देन जीरो लिख दो, मतलब ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। चित्रा समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। अगर हमसे एक और थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया होता है इसमें ना, ये भी करवा देता हूँ मैं साथ के साथ, कि 0 से π/2 में तो इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 से पाई में बताओ, 0 से पाई में क्या होगा। अब टुकड़े नहीं बोले उसने कि 0 से π/2, अब 0 से पाई में क्या हो रहा है बेटा, 0 से पाई में क्या आ रहा है, ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो जब ऐसा इंटरवल आ जाए कि जब वो इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जहां पर ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा हो लेस देन जीरो भी आ रहा हो, तो हमारा आंसर होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे नहीं लिखना कि इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा, ऐसे नहीं, है ना, हर ग्राफ ही ऐसा ही होगा। तो हमें तो पूरे इंटरवल में बोलना है कि ना तो पूरा पूरा इंक्रीजिंग है ना पूरा पूरा डिक्रीजिंग, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, वो पता नहीं इंक्रीजिंग भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना है नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग।
मतलब 100% इंक्रीजिंग नहीं है, 100% डिक्रीजिंग नहीं है, मिक्स है। ठीक है, इस तरह की भी इंटरवल आ जाएंगे कभी कभी, तो हमें ये लाइन लिखनी है। जब पिक्स इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग लिखना है, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग लिखना है, लेकिन जब दोनों ही चीजें आ रही हो तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग लिखना है। चलो फोर्थ वाला करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी का भी यूज होगा, तो इसमें देखते हैं होगा नहीं होगा। तो इसमें ये पता करना है कि इंटरवल पता करना है कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पहला क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल। और सेकंड है कि कहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, फाइंड द इंटरवल। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से में ये डिक्रीजिंग। जैसे अपन ने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था ना ये वाला, इससे पता लग रहा था कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से π में डिक्रीजिंग है। पहले तो हमें इंटरवल दिया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हमें क्या बोल दिया जा रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में होगा और डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा। तो अपने लिए बड़ा आसान है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है, अब इंक्रीजिंग बोला है उन्होंने, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम तो हमारे कंसेप्ट से इक्वल इक्वल चलते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब dy बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा लिया हमने। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला होता तो केवल ग्रेटर देन 0 लगा देते। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x² का कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3। एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 3/4 से इंफिनिटी होनी चाहिए। तो 3/4 से इंफिनिटी, इस पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। इस इंटरवल में ये क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग हो रहा होगा। अब हमें अगर डिक्रीजिंग निकालना है, तो एफ डिक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव कर दो वापिस से, 4x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तो फिर से वही हो जाएगी, 3/4 से स्मॉल हो रही होगी। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3/4 वाले इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा। ठीक है, शिवांगी समझ में आ रहा है ये वाला। यस। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे से पहले करा करने की कोशिश करो। चलो एफ ऑफ एक्स वाला करो, ये वाला करो ना। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, ये फंक्शन है। फाइंड द इंटरवल, वही क्वेश्चन है सेम, फाइंड द इंटरवल इन विच इंक्रीजिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा है डिक्रीजिंग। सभी बच्चे करो थोड़ा थोड़ा सा। तो पहला मैं इंक्रीजिंग का निकाल लेता हूँ सॉल्यूशन। इसका एफ डैश एक्स हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखो एनसीईआरटी में ना ब्रैकेट का चक्कर पड़ सकता है, वहां पर कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर पता नहीं चलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो अपने हिसाब से वो लगा लेते हैं। बाकी और जगह सब जगह कंप्लीट रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 6x², तुम करो मेरे से थोड़ा पहले पहले, चलाओ हाथ जल्दी जल्दी, माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 पॉजिटिव है तो 0 में ले जाएंगे, नेगेटिव होता तो इक्विटी का साइन चेंज करते। अब इसके फैक्टर कर दो, तो फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 3
x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें सिंगल x की वैल्यू नहीं आई, तो हमने 11वीं क्लास में तुमने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, है ना। जिसको इनइक्वालिटी में दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगा, है ना, या फिर रिकॉर्डिंग है तो वो दे दूंगा। इसमें क्या करना है, देखो सिंपल यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, तो प्लस प्लस तो है ही सही है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एक 3i और एक -2i। इसको क्या करना होता है बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। इधर इधर तो माइनस इन्फिनिटी आता है, इधर इधर प्लस इन्फिनिटी आता है। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, पहले -2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस लगा दिया, एक बार इन दोनों के बीच में प्लस, फिर इन दोनों के बीच में माइनस, फिर इन दोनों के बीच में प्लस, ऐसे अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस लगा दो। अब फिर इनइक्वालिटी का साइन देख लेते हैं। इनइक्वालिटी का साइन क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले साइन ले लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और अगर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था। अब हम एफ डैश एक्स वाला करेंगे, है ना, डिक्रीजिंग वाला पार्ट करेंगे। तो देखो करना तो वही है, डिक्रीजिंग में भी एफ डैश एक्स क्या करना है, लेस देन इज इक्वल टू 0। तो दो दो बार करने की जरूरत तो है नहीं, एफ डैश एक्स करेंगे तो वापिस तो आ तो यही रहा होगा, x-3 x+2, बस यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो इस केस में तुम इधर भी देख सकते हो इसके अंदर, कि जब हम नंबर लाइन ये वाली प्लॉट करेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी -2 3 प्लस इन्फिनिटी, वही प्लस माइनस प्लस आ रहा होगा। तो अब हमें कौन सा वाला लेना है, लेस देन 0 वाला लेना है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेना, मतलब ये वाला पार्ट लेना। इसका आंसर आ रहा होगा हमारे पास -2 से 3। तो तुम्हें दो दो बार करने की जरूरत नहीं, अगर एक ही क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो तुम बता सकते हो कि जहां पर ये पॉजिटिव वाला आ रहा है लास्ट में, तो ये पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव वाला डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट, अगर तुम इंक्रीजिंग वाला लेके चले हो। शुरू शुरू में तुम तो ऐसे लिख लिया करो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इंक्रीजिंग वाला पार्ट हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन 0। अलग अलग भी बनाना चाहो तो बना लो। शुरू में डिसाइड हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला सोल्व कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग आ रहा है ना। लास्ट वाले के चक्कर में मत पड़ना, लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी कर देगा कभी कभी जब ये नेगेटिव वगैरह के साइन रहेंगे। यहाँ से चलना है भाई आदित्य दिमान बाबू, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लास्ट में चाहे जो आ रहा हो वो ही आंसर अपने पास इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। शुरू शुरू में डिसाइड कर लो कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, फिर उसको सोल्व कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइनस लेने से इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0 आने का मतलब ये नहीं है फिर वहां पर क्यों डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी वो इंक्रीजिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा। शुरू में डिसाइड कर लो, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आएगा तब समझ जाओगे धीरे धीरे। मुस्कान समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ माइनस में जो बात कर रहा था हो सकता है इसमें फुलफिल हो जाए वो 12x प्लस का 1। अब तुम्हें ये पता करना है कि कहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा इंटरवल में और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। करो भाई शिवांगी जी करो। शुरू में इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। क्या था इसका डेरिवेटिव करते हैं, -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0, है ना। इंक्रीजिंग के लिए इक्वल टू 0 लगा दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कर लो ना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फिर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना।
माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसके तुम फैक्टर करोगे तो 2 और 1 हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, -2 और -1। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहले -2 लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, फिर प्लस माइनस प्लस। अब तुम बताओ कौन सा साइन लेने पर इंक्रीजिंग रहा होगा और कौन सा साइन लेने पर डिक्रीजिंग रहा होगा। भव्य बताओ। बताओ आदित्य धीमान कि पॉजिटिव लेने पर इंक्रीजिंग होगा या नेगेटिव लेने पर डिक्रीजिंग होगा। खुशी। सर नेगेटिव लेने पे तो इंक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव लेने पे डिक्रीजिंग होगा। हाँ, क्योंकि हमने तो शुरू में यहाँ डिसाइड कर दिया था ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकाल रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग वाला निकाल रहे हैं। लेकिन इस माइनस ने सारी चीजें चेंज कर दी हमारी, तो लास्ट में आया लेस देन इज इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हमें क्या लेना है, नेगेटिव वाला साइन लेना। ठीक है, अब शुरू में ही डिसाइड कर लिया था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पर, लास्ट में चाहे जो चीजें चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो तुम्हें शुरू में डिसाइड करनी पड़ेगी ये चीज। ये हो जाएगा अपने पास -2 -1 से इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। अब अगर हमें डिक्रीजिंग के लिए निकालना है तो एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 करेंगे, वही सारा कार्यक्रम करेंगे। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, अपने पास चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जब -6 को डिवाइड कर रहे होंगे तब इनइक्वालिटी चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी तो फिर यहाँ पर भी हम दो साइन लेंगे, -2 -1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। तो इस केस में पॉजिटिव वाला जो आएगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। -1 से इन्फिनिटी में क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग हो रहा है। कोई बात नहीं है ना। शिवांगी समझ में आ रहा है ये वाला। यस सर आ रहा है। चलो अब सभी बच्चे इसका आंसर बताओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 -9x -x स्क्वायर, ये कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। करो भाई पलक, स्नेहा जवाब दो। डेरिवेटिव करना है सिंपल। चैट बॉक्स में आंसर डालें सभी बच्चे।
इतना टाइम लग गया चित्रा? लवप्रीत समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। पिक करो, ये तो होना चाहिए था। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो और एक्स की वैल्यू निकालनी, सिंपल। सिक्स का तो 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, -9x का -9, फिर -2x ग्रेटर देन 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 9 + 2x ग्रेटर देन 0। अब माइनस के साइन को डिवाइड कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का माइनस से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x लेस देन -9। इधर से उधर जाता है ना ट्रांसफर, तब तो नहीं होता नेगेटिव से पॉजिटिव, बस डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तभी होता है। x लेस देन -9/, मतलब -9/2 से छोटा, तो -∞ से -9/2 पर ये क्या हो रहा होगा? इंक्रीजिंग हो रहा होगा। और जहां पर ये इंक्रीजिंग होता है उसको छोड़ के बाकी पर डिक्रीजिंग हो जाता है। सीधा सीधा सा कंसेप्ट है। लेस देन 0 करेंगे तो वापिस से -9 - 2x लेस देन 0, माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन -9, x ग्रेटर देन -9/2, मतलब -9/2 से बड़ा नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। y = इसने यहाँ समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं आ रहा वहां पूछ लो। 2/x -2x डिवाइडेड बाई 2 + x इन इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या है कि x की वैल्यू एक तो -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -2 होगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और x की वैल्यू x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग के अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1। उन्होंने खुद ही दे रखा है हालांकि, उसके डोमेन का मतलब है कि -2 नहीं होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 से बड़ा तो -2 वैसे नहीं होता। इसका डोमेन क्या है बेटा? इसका डोमेन आया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू -1 में, तो बड़ी सी वैल्यू में तुम्हें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग है। ये पता करना क्या है इनमें से, या नाइदर इंक्रीजिंग नोर इंक्रीजिंग। समझ में आया तुम्हें? ये पता करना है कि ये फंक्शन, अभी नहीं पता करना कि ये कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ले दे के करना तो वही है। तो तुम्हें क्या करो, उसका सबसे पहले डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन करो, और वो पता करो कि क्या वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या ऑलवेज नेगेटिव आएगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ सकता है। देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करा और ये इस वैल्यू में इससे बड़ी वैल्यू पुट करने पर अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है तब तो इंक्रीजिंग है, इससे बड़ी वैल्यू पुट करने पर अगर ऑलवेज नेगेटिव आता है तब डिक्रीजिंग है। लेकिन इससे बड़ी वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, दोनों चीजें ही आ रही हो, तो फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। अरे समझ नहीं आया, कोई रिपीट करना। इसमें क्या करना है, इन्होंने बोला है कि इसके डोमेन में तुम्हें पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये इंक्रीजिंग है, बी ऑप्शन है ये डिक्रीजिंग है, सी ऑप्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीजिए, किन में से कोई नहीं।
ये पता करना। तो इसका तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो। देखो dy बाई डी एक्स करो, अभी मैं समझाता हूँ। तो डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, log का 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u अपॉन v रूल से करेंगे। तो u अपॉन v रूल लगाओ, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले को छोड़ देते हैं। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का 2 माइनस, फिर x प्लस 2 को, अब 2x को छोड़ देंगे, x प्लस 2 का कितना हो जाएगा 1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो गया 2x प्लस 4 माइनस का 2x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम ले लिया हमने तो x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1। x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4x माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल। इसका आंसर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस, है ना। ये हो गया अपने पास dy बाई डी एक्स। अब तुम्हें पता करना है कि x की वैल्यू तुम्हें कहाँ से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, -1 से ग्रेटर। कि अगर तुम x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 पुट करते हो तो इस पूरे की वैल्यू क्या ऑलवेज पॉजिटिव आती है, या ऑलवेज नेगेटिव आती है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। अब तुम्हें यहाँ पुट कर करके देखना पड़ेगी वैल्यू। तो फिर अब आंसर दो, देखे क्या कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये नेगेटिव होगा, कौन सी वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव होगा, ऐसे सोचना है। लवप्रीत सोचो कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि ये, देखो नीचे तुम -1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे ना कोई सी भी, -1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 4। तो 0 से बड़ी वैल्यू पुट करी तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है। और 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर तो पॉजिटिव आया। 0 से -1 के बीच में पुट करो तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। अब 0 से -1 के बीच में यहाँ पुट करेंगे तभी पॉजिटिव होगा, और 0 से -1 के बीच में यहाँ पुट करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, क्योंकि 0 आ रही है इसमें, 0 पुट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब ये 0 के इक्वल भी आने वाला है। तो dy बाई डी एक्स हमेशा इस वैल्यू के अंदर क्या होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। तो जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल डिफरेंशिएशन कर लिया और ये देखा कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इस वाली वैल्यू में। अब यहाँ पर हमें खुद वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। तो तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना खुद का और पुट करके देखो एक बार खुद के अलग तरीके से, तो तुम्हें खुद ही एहसास होने लगेगा कि कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली। सोचो कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि नेगेटिव आए। अगर ये यहाँ पर पुट करने पर पॉजिटिव भी आता और नेगेटिव भी आता तो हम बोल देते कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अभी तो ये ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 0 ही आता तब हम लिखते थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों आ रहा है, इस वजह से हम बोल देंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहना चाह रहे हो नीचे चित्रा जी, x प्लस 2 का स्क्वायर नीचे। ठीक है चलो नेक्स्ट करो, थोड़ा सा बोलोगे तब जाकर ही तो। हाँ जी सर अगर वेवी कर्व से करते हैं हम इसको तो सर -1 से 0 तक तो इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर 0 से इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग आ रहा है। -1 से -1 से 0 तक इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर 0 से इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग आ रहा है वेवी कर्व से करें। भाई वेव कर से कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आ रहा है,
तो यहाँ से x की वैल्यू आई तुम्हारे पास, ऊपर से तो 0 आएगी, ठीक ना, ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला -1 और -2 होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी -∞ से +∞। अब एक -2 आया, एक -1 आया और एक 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पर तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से प्लस का ही साइन आएगा। क्यों प्लस का साइन आएगा? क्योंकि x की किसकी वजह से 0 आ रहा है, इस फंक्शन की वजह से 0 आ रहा है। अब x स्क्वायर की वजह से 0 आ रहा है, तो जिसकी वजह से 0 आए और अगर उसकी पावर इवन आ रही हो तो फिर उसमें साइन चेंज नहीं होते, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है ना, ये कंसेप्ट हो गया। फिर बाकी में तो क्या करना है, अल्टरनेटिव साइन चेंज करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -1 से तो बड़ा लेना ही सर लेना है, x+2 का होल स्क्वायर है वहाँ पर। x+2 का होल स्क्वायर है नीचे ना, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ठीक है। जब भी इवन पावर आती है तो साइन चेंज नहीं होते, जो उसके राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में साइन आ जाता है। अब हमें बात करनी है -1 से बड़ी पर। अब -1 से बड़ी पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे तो देखना ही नहीं है हमें, इस वाले पार्ट को तो देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसके खुद के डोमेन में पता करो, तो उसका डोमेन क्या आ रहा था, x ग्रेटर देन -1। अब अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता तो खुद ही डोमेन दे देते, लेकिन अगर यही जेई में पूछ लेता तो जैसे हमने डोमेन निकाला ना तुम लोगों को, वैसे डोमेन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहाँ आ रहा है भाई बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या आने वाला है, वेव कर्व मेथड में पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला करके दिखाओ, f ऑफ x इज इक्वल टू x² -2x का होल स्क्वायर। ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये पता करना। करो सभी बच्चे करो, उसका डिफरेंशिएशन करना है, बस डिफरेंशिएशन करके करो बच्चे करो भाई, सभी बच्चे करो, धीरे धीरे करते चलो।
करो धीरे धीरे करो, तुम करोगे तभी आगे बढ़ेंगे अब। चित्रा का आंसर आया है, सुखमणि का है। शिवांगी, स्नेहा, पलक, सिंपल डिफरेंशिएशन करना था इसका। 2 पहले पावर का करेंगे, फिर 2x² - 2x, फिर x² - 2x का कर दो, तो 2x - 2 हो जाएगा। ये ना डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें क्या करना है, f' x > 0 करना है, और एक f' x <0 करना है। तो बस ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो गया अब यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला तो खत्म हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x - 1 > 0। 2 2 4 हो गया, 4x x - 2 x - अब इसको 0 में डाल सकते हैं। देखो, जिसको थोड़ा इनइक्वालिटी में दिक्कत आए वो इनइक्वालिटी वाला वीडियो देख लो, वहां से तुम्हें थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो x = 0, 2 और 1 हो जाएगा। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो 0 1 2 है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, सबका पावर ओड ओड आ रही है, इवन तो किसी भी नहीं आ रही, इसलिए साइन चेंज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, > 0 वाले साइन लेने हैं। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से 1 तक तो, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। और बाकी जो नेगेटिव वाला बचा, -∞ से 0 यूनियन 1 से 2, उसमें क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर सोल्व करके तुम करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या दिक्कत आएगी, तुम्हें ये फैक्टराइजेशन करे ना, ये वाले फैक्टराइजेशन ये करने पड़ेंगे। स्क्वायर करके तुम इसका डेरिवेटिव कर लो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्क्वायर करके डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद जब इनइक्वालिटी वाला सवाल आएगा तब इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन कर लो, कुछ कॉमन वॉमन ले लो पहले, जो कॉमन आ रहा हो, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन करके पुट कर दो। फिर बस ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस वाला साइन लेने से जहां जहां प्लस आ रहा है वहां पर इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये कहानी। ठीक है, बस अपने को तुम स्क्वायर सोल्व करके कर लो तब भी वही बात है, तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बिना स्क्वायर करे डेरिवेटिव कर लो तब भी वही बात है। एक्स को उधर ले जाकर 0 नहीं कर सकते, फिर तो इनको भी ले जाओ। क्यों नहीं कर सकते एक्स को उधर ले जाकर 0? क्योंकि एक्स को मतलब उधर तभी उन चीजों को लेके जाते हैं जो 100% पॉजिटिव हो या 100% नेगेटिव हो। जैसे मैं 4 को लेके गया, तो 4 तो हमें पता है ना 100% पॉजिटिव, इसलिए 0 में ले गए। लेकिन एक्स तो अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा।
तो 100% क्या है, पॉजिटिव नहीं है, 100% नेगेटिव नहीं है, इस वजह से इसको 0 में डिवाइड नहीं कर सकते, तभी तो नहीं कर पा रहे। अगर इसकी जगह ऐसे होता x² + 2 होता तो इसको बिल्कुल तुम 0 में डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100% पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 भी नहीं बोल रहा मैं, अगर इस x की जगह x² होता, ऐसे होता, तो इस x² को भी 0 में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब वो होता है जो नंबर 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और नेगेटिव किसको बोलते हैं, जो नंबर 0 से छोटा होता है। 0 को पॉजिटिव नहीं बोलते, 0 को नेगेटिव नहीं बोलते। चलो नेक्स्ट करो तुम थोड़ा सा, f(x) यही कर लेते हैं। आज खूब सारे क्वेश्चन करें ना, तब जाके तुम्हें समझ में आता है। पहले मैं क्या करता था, 1 2 करवा के x-2 है ना, रबड़ कहाँ गायब हो गया आज, x-2 -x²। भाई अगर समझ में नहीं आया हो तो तुम पूछा करो, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग पता करना, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। वो डेरिवेटिव करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। हो जाओ शुरू। अब बात कर रहे हैं इसके डोमेन में, है ना, सारी बात डोमेन के बारे में हो रही है। देखो इसका तो कोई डोमेन नहीं है, इसका क्या डोमेन है, x-2, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x-2 ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 2 के बारे में बात कर रहे हैं अपन, x मतलब 2 से छोटे के बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, 2 से बड़े बड़े के बारे में ही बात करनी है, ठीक है ना। जो भी मैंने चीजें लिखवाई है ऊपर वाली, f'(x) ग्रेटर देन 0, f'(x) लेस देन 0 लिखी थी ना अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर, बहुत सारी बातें, वो सारी बातें सुखमणि जी डोमेन में ही की जा रही है। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन का मतलब एग्जिस्ट तो करे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबरदस्ती तुम इसके अंदर 0 पुट कर दोगे तो 0-2 तो -2 हो जाएगा, log -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से मैं बार बार डोमेन के बारे में ध्यान दे रहा हूँ। डोमेन कहाँ समझ में आएगा, फंक्शन वाले चैप्टर में। करो बेटा करो, वही डिफरेंशिएशन करना है ना, एलसीएम लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, फिर आगे बढ़ना है। पहले थोड़ी थोड़ी तुम मिस्टेक कर लो, फिर जहां नहीं दिक्कत आ रही होगी वहां मैं बता दूँ। करो बच्चों करो, धीरे धीरे करो, आराम आराम से। मैं करता हूँ, है ना। f'(x) = 2 इंटू log का डेरिवेटिव हो जाएगा x-2, x-2 का 1 -2x प्लस का 4, ठीक है। तो 2/x-2, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, 4 - 2x, ताकि प्लस माइनस पे गड़बड़ी ना हो। एलसीएम ले लिया x-2, तो 2 +
4 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन, लेकिन नहीं लगाना हमें, सिंपल सिंपल भी मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 4x माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो हो जाएगा अपने पास माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये हमारे पास f डैश x है। अब हमें ये क्या करना है बेटा, ग्रेटर देन 0 करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रही थी, है ना। अब देखो ऊपर से आया हमारे पास माइनस का 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 आ गया। सर -6 आएगा। सब माइनस 6 आएगा ना, -6। अब चित्रा जी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, इसको 0 में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तो फिर वापस से वही बात हो गई कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 लिया था, तो 2 का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो तुम चाहो तो 0 में ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ा सा रुको तो x माइनस 2 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इस वजह से इसको 0 में नहीं लेके जा सकते। लेकिन -2 तो 100% नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी पुट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, छोटी वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। -2 इधर डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0। अब इन सब पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स आए, एक तो ऊपर से तो आया 3 1 और नीचे से आया 2, इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, सब पे ओड पावर है, किसी पर इवन पावर नहीं। अब लेस देन 0 लेना है अपने को। लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसका आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से 3 वाला। लेकिन यहाँ पर हमने डोमेन में पहले ही लिख दिया था कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो फिर 2 से लेस देन वाला तो जो बना रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं जा रहा हमारे पास। हमें तो 2 से एक बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या था, x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ था, तो ये वाली वैल्यू लेनी बस, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। बस इसका आंसर लिख दो, कितना आंसर आ जाएगा, 2 से 3। ठीक है, और डोमेन में नहीं करके आओगे तो फिर माइनस इन्फिनिटी से 1 लिखा होगा और 2 से 3 लिखा आएगा, फिर वो तो गलत ही है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो आंसर तो। ठीक है, 2 से 3 आंसर आ जाएगा। बेटा तुमने इंक्रीजिंग का मतलब, आदित्य दिमान, पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर लिया। पॉजिटिव साइन इंक्रीजिंग को नहीं रिप्रेजेंट करता, ऊपर ही ऊपर एफ डैश एक्स का पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग का। यहाँ वाला पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है ना, ऊपर जो आ रहा है वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे हम तो फिर सबका। ठीक है, कुछ 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 साइन बदलना भूल गया था। हाँ ठीक है, चलो साइन लेवल बदलना पे। भूल गए हो तो ठीक है, तो कंसेप्ट गलत नहीं हो जाना चाहिए, बस कंसेप्ट वही रखे। अच्छा सर, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा तो इसको एफ डैश एक्स को हम नेगेटिव ले लेंगे, लेस देन 0। हाँ, और उसका आंसर आएगा 3 से इन्फिनिटी केवल। चित्रा जी कोई डाउट? सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। डिफरेंशिएशन करके एलसीएम लिया और इनइक्वालिटी में प्लॉट कर दिया। ठीक है ना, नंबर लाइन बना लिया। बस थोड़ा सा मैं जल्दी चला देता हूँ हाथ, इसलिए क्या होता है तुम थोड़े पीछे रह जाते हो, अदरवाइज हो तो तुमसे भी रहे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये इनको बोलते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, जिसकी वजह से क्या होता है, 0 होता है। ये जो एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, ये पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 1 पुट करता हूँ तो 2 के इक्वल 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से भी 0 और इन्फिनिटी बनता है ना, उनको अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं।
ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। x इंटू एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स पता करना है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये इंक्रीजिंग है -1/2 से 1 में। बी ऑप्शन है ये डिक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी पुट करो हमेशा डिक्रीजिंग आता है। सी ऑप्शन है ये इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर में। और डी ऑप्शन है ये डिक्रीजिंग है -1/2 से 1 में। ये 4 ऑप्शन है, पता करना है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या चीज है। करो धीरे धीरे, करना वही है, सिंपल डेरिवेटिव करना है। u इंटू भी रूल लगेगा, ऊपर वाले में x इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले ही, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नीचे x और e में u इंटू भी रूल लगा के सोल्व करो। करो बेटा करो, आराम आराम से करो। बहुत सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है, करते हैं चलो, है ना। थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया होगा। एफ डैश एक्स मंजिल तक तो पहुंचोगे, जहां अटक गए होंगे मेरे को पता है। अभी करते हैं, u इंटू वी रूल लगाते हैं ना। तो पहले e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और x का डेरिवेटिव कर लिया तो 1 आया, प्लस अब x को छोड़ा e की पावर का करा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। x को छोड़ा अब e की पावर का करेंगे तो e की पावर का तो e की पावर होता है बेटा, ऐसा कैसा लिख दिया।
अब ऊपर वाले का भी करना है, x माइनस एक्स स्क्वायर का, ये ऊपर ही मत कर देना, इधर मल्टीप्लाई में करके करते हैं डेरिवेटिव। x का 1 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो निकालते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर कितना बचा 1 प्लस x 1 माइनस 2x। ठीक है, तो e की पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अभी हो जाएगा e की पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से तुम चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव रहने देना चाहिए ताकि उससे फिर अपने पास जो वेव कर्व मेथड लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो माइनस e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टराइजेशन करें तो माइनस 2x प्लस 1x माइनस का 1, है ना। सिंपल डेरिवेटिव करा है, माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस। तुम्हें अगर डायरेक्ट आता तो तुम जल्दी भी कर सकते हो, है ना। तो x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये आया एफ डैश एक्स। अब सबसे पहले अब देखो यहाँ पर कोई इसका डोमेन वोमेन तो था नहीं, है ना, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट कहीं नहीं बन रहा। अब इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे ना x की, तो ये हो सकता है नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, दोनों चीजें बन रही है। x की वैल्यू देखो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है। अगर x की वैल्यू हम पुट कर दें -1, ठीक है, या और बड़ी वैल्यू पुट कर दें, तो इसके लिए क्या करो तुम, सबसे पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर दो या इक्वल टू 0 कर दो, है ना। यहाँ पर ये पूरा पूरा हो जाएगा माइनस e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहा हूँ कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में आ रहा होगा, फिर डिक्रीजिंग के लिए भी निकाल लेंगे, x माइनस 1 फिर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये माइनस तो 0 में चला जाएगा तो साइन चेंज हो गया, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर तुम्हारे पास आया कि यार इसकी वजह से तो कितना आ रहा होगा, x की वैल्यू 1 आ रही होगी, इसकी वजह से x की वैल्यू -1/2 आ रही होगी। क्यों आ रही होगी, क्योंकि ये 1 पर 0 होता है, ये -1/2 पर 0 होता है, और ये कब 0 होगा वो वैल्यू अपन लिख देंगे। तो e के पावर में अगर कुछ भी लिखा जाए तो कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिखे वो बात अलग है, तो इन्फिनिटी तो हम लोग लेते नहीं है। तो e की पावर में तुम x की कोई से भी वैल्यू लिख दो बेटा, ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वाली चीज क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। e की पावर में तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करो तब भी ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पुट करो तब भी पॉजिटिव होगा, 0 भी पुट कर दोगे तब भी 1 होगा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना ये वाला, तो ये तो क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो उसको तो 0 में ले जा सकते हैं। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव तो 0 में ले जाओ और इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, 1 और -1/, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देंगे ये वाला, है ना, माइनस से अपन ने मल्टीप्लाई करा था। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस का 1/2 और 1, यहाँ से प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। अब हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर चले थे, स्टार्ट यहाँ से हुए थे, और हमने कौन सा लेना है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव साइन लिया हमने, तो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये, इंक्रीजिंग फंक्शन को, मतलब -1/2 से 1 में क्या हो रहा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होगा, और 1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग हो रहा होगा, और -इन्फिनिटी से -हाफ में भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए पे टिक लगा। खुशी जी गलत आ गया तुम्हारा आंसर, है ना। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो डेरिवेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंशिएशन में तो, नो सर उसमें डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। अब तुम्हें क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करा, ये जो भी वैल्यू आई थी हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ रख दी हम लोगों ने। अब ये इसमें से माइनस को क्या करा, माइनस को मल्टीप्लाई करा, माइनस को इधर बाहर निकालना है, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको तो 0 में ले जाओ, तो ये वाली इक्वेशन बन गई लेस देन इक्वल टू 0 वाली। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो खुशी। नहीं सर। अब लेस देन इक्वल टू 0 तो नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया नेगेटिव, है ना। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 से किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो माइनस इनफिनिटी से 1 में क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होगा। इस प्लस और माइनस से कंफ्यूज मत हो यहाँ वाले से, ठीक है ना। ये तो कभी माइनस वाला इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कभी प्लस वाला इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस नंबर लाइन पे जो प्लस माइनस होता है उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड नहीं होता। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से होता है, जो स्टार्टिंग में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते हैं, यहाँ से डिसाइड होता है। अब इसको सोल्व करने पर इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वो इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब बोलो। हो गया सर क्लियर। शिवांगी जी क्लास अपनी 5 बजे तक है आज, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू, स्नेहा और पलक घर जाके तुम एक्सरसाइज सोल्व करना आज, ये वाली है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर है। मुस्कान तुम्हें भी करना है, एनसीईआरटी की करनी हो तो 5.3 कर लो, है ना। और अगर एलिमेंट्स की करनी हो तो उसमें से सर्च कर लेना कि ऐसे क्वेश्चन किसके अंदर है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। सबसे पहले एग्जाम्पल वाले करना ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन f is given by f of x is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on 1,2। a की क्या वैल्यू होगी जिस वजह से फंक्शन, हाँ इसने बेटा ना मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल वाले ही भेज दूंगा, आज वाले ही भेज दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। बस सिंपल ही था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा था कि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है, इतना सही था। अब इन्होंने क्या बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 में, तो ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मैं बताता हूँ एक बार कैसे करना होता है। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है, इंक्रीजिंग इन्होंने खुद बोला है, मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तुम्हें एक ही ऐसी वैल्यू ढूंढनी है बेटा जो यहाँ पुट करने पर ये ऑलवेज पॉजिटिव आए और x की वैल्यू ये गिवन है। ऑन 1,2 का मतलब है x की वैल्यू ये गिवन है। कुछ नहीं करना, हमें एक ही ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी वजह से पॉजिटिव आए। इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों करा सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था तो डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 से 2, x की वैल्यू 1 से 2 गिवन है, ये 1 से 2 लिख दिया। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसमें से इक्वल टू लगा। अब हमें क्या करना होता है, जो ये फंक्शन आता है ना ये वाला, ये यहाँ बनाना होता है, ये फंक्शन यहाँ बनाना होता है। कैसे बनाए इसमें समझ में आ गया। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करा अपन ने, तो 2x प्लस ए आया, ये ग्रेटर देन 0 लाना है, ऐसी ए की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ कुछ ना कुछ 1 से 2 दिया होगा, तो 1 से 2 में ये वाली चीज लिख दी हमने।
अब हमें क्या करना है, इसको ये वाला फंक्शन बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 है ना, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x लेस देन इज इक्वल टू 4 है ना। 2x प्लस ये बनाना, तो पहले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, नेगेटिव से करते तो इनइक्वालिटी में चेंज आता। अब सब जगह क्या कर दो, प्लस ए कर दो, 2 प्लस ए, 2 प्लस 2x प्लस है ना, चारों तरफ अगर तुम ए ऐड करोगे तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब तुम्हें खुद ये पता होना चाहिए कि अरे 2x प्लस से क्या लाना है, हमें पॉजिटिव लाना है, 2x प्लस से क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो तुम खुद बताओ कि इस a की वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए, मतलब ए भी पॉजिटिव आना चाहिए, 2 प्लस ए क्या आना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव आना चाहिए, 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना है। तो 2 प्लस ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, 2 प्लस ए से लेकर 4 प्लस ए के बीच में लाई करेगी। तो ए की वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये पॉजिटिव आए, कम से भी कम ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, तो इसमें क्या कर दो, इस 2 प्लस ए को मिनिमम को क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, 2 प्लस ए को क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो -2 होगी या फिर -2 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब इसकी वैल्यू -2 से लेकर हम इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स था हमारे पास, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी 2x प्लस है। अब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव करनी है। अब तुम्हें ए की वैल्यू कैसे ढूंढे, जहां पर x की वैल्यू 1 से 2 है, तो x की वैल्यू 1 से 2 हो गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 2x तो आ जाएगा, 2x प्लस 4, अब हमें प्लस ए लाना है तो प्लस ए कर दे दोनों तरफ। अब ये वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 लाना, लेस देन 0 से कोई मतलब नहीं इधर वाले से, क्योंकि हमें तो 2x प्लस ए को क्या बनाना है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, मतलब ये 0 से बड़ा आना चाहिए, ये 0 से बड़ा आना चाहिए, इसको 0 से ग्रेटर देन कर दो, है ना। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -2 से ग्रेटर, ये यहाँ से पता कर सकते हो कि मिनिमम वैल्यू -2 होगी। अगर -2 से छोटी वैल्यू पुट करी, -3 पुट करा, तो 2 और -3 मिलकर -1 हो जाएगा, वो तो फिर 0 से बड़ा हुआ ही नहीं। तो हमें कम से भी कम तुम्हें -2 और -2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब भी इस तरह से a की वैल्यू पूछी जाए और वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक बार डेरिवेटिव कर लो, इधर x की वैल्यू लिख लो और ये फंक्शन बनाने की कोशिश करो, ये फंक्शन आए उसमें जो लेस देन वाला है, ये लेस देन वाला है ना, इससे बड़ा, उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है ना, उस क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, देखे सेम ही है। इफ द फंक्शन f of x 2x square minus kx plus 5 is increasing in 1, 2, then k lie in interval, then k lie in interval, कौन से इंटरवल में k लाई करता है, -∞ से 4 पहला ऑप्शन, दूसरा 4 से इंफिनिटी, तीसरा -∞ से 8, चौथा 8 से प्लस इंफिनिटी। x की 1, 2 के बीच में k की वैल्यू कहाँ लाई करती है, तो तुम्हें सिंपल डिफरेंशिएशन करना है बेटा, इसका f डैश x करना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, फिर x की वैल्यू 1 से 2 तक है, तो जो फंक्शन आया उसको बनाने की कोशिश करो, वहां से आंसर पता करो। करो सभी बच्चे करो, है ना, एक आध के तो आए आंसर।
ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है तुम्हें? वही डेरिवेटिव कर दिया होगा। किसी का बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का ए ऑप्शन आ रहा है ना? जिसका ए और बी दोनों आ रहे हो दोबारा चेक करें भाई कहाँ गलती हो गई। मतलब दोनों 50-50 लोग हैं, है ना, 3 ए वाले हैं 3 बी वाले हैं। देखो इसका एफ डैश एक्स करो, तो हो जाएगा 4x माइनस का के। ठीक है, अब हमें इंक्रीजिंग है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिया। अगर कभी कभी ये इंक्रीजिंग लिखा हुआ हो और यहाँ ओपन ब्रैकेट हो ना, ये ओपन ब्रैकेट हो इस तरह से, तब भी वही लिख देना ओपन ब्रैकेट ही। ठीक है ना, इंक्रीजिंग में ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मॉड्यूल हो या कोई बुक हो, लेकिन अगर आईआईटी का क्वेश्चन आया तो वहां तो बिल्कुल साफ साफ लिखा आएगा। लेकिन वर्क बुक में, मॉड्यूल में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में या कोई बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हेर फेर रहता है। अब हमें ये बनाना है, अब x की वैल्यू जो भी गिवन है, x की वैल्यू 1 से 2 गिवन है, अब हमें 4x माइनस के बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा। फिर माइनस के कर देते हैं, 4 माइनस के, 4x माइनस के और 8 माइनस के। ठीक है, अभी यहाँ पर इक्वल टू लगा दो, है ना, क्योंकि ब्रैकेट ऐसा ही था स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसको ग्रेटर देन 0 बनाना था, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। तो 0 ग्रेटर देन 4 माइनस के, तो के लेस देन 4। के की वैल्यू किससे लेस देन आनी चाहिए, 4 से। 4 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। के की 4 की तरफ मुंह है ना इसका, तो 4 के की वैल्यू 4 से, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं जैसे 10 ग्रेटर देन 4, ये तो गलत हो गया। के की वैल्यू 4 से छोटी आनी चाहिए, मतलब 4 बड़ा होगा और इससे छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, माइनस इनफिनिटी। ये आंसर है, माइनस इनफिनिटी से 4, ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, मतलब तुम पहुंच तो गए, बस थोड़ा बहुत अब इनिक्विटी का तो ज्ञान होना चाहिए, तो वहां तक कर लोगे तुम लोग। सर रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से करूं बेटा, एक ग्रीन वाला है पूरा एक बार करना है। सर ग्रीन वाला। ग्रीन वाले में क्या करा अपन ने, x की वैल्यू 1 से 2 रखा, फिर अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से 2, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 गिवन था और हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x लेस देन 8 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें क्या करना है, माइनस के करना है, तो सब में माइनस के माइनस के माइनस के कर दिया। अब ये जो वैल्यू है 4x माइनस के की वैल्यू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये हो चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या हो गया, 0 को लेस देन 4 माइनस। अब के को उठा के इधर लेके जाना है ना, माइनस का है तो उठा के इधर लिया है, तो ये हो गया के लेस देन 4। अब के लेस देन 4 किससे छोटा होगा, अब के की वैल्यू देखो, हमें 4 बड़ी रखनी है, 4 से छोटी वैल्यू लिखते जानी है। तो जैसे 4 है हमारे पास, ये प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो 4 से छोटी वैल्यू तो इस साइड आ रही होगी, है ना। मैं प्लस माइनस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 4 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो कितना हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 आंसर है। या फिर तुम अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो हो जाएगा प्लस का के माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4। ठीक है ना, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 4 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस, के पॉजिटिव है तो लेस देन इक्वल टू 0 वाला साइन ले लेंगे, ये वाला साइन ले लिया मतलब नेगेटिव वाला ले लिया, तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से 4 है। और फिर थोड़ा सा क्या करो, जिन जिनको भी थोड़ी इनिक्विटी में दिक्कत आ रही है ना, तो इनिक्विटी का मैंने डाल रखा है, वहाँ मिल जाएगा। 2 घंटे की क्लास है, तो तुम्हें 15-20 मिनट आधे घंटे का जो भी देखना हो तो आइडिया लगता जाए। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। अब हमारे पास पढ़ने जा रहे हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट।
एंड स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है ना, वही चीज होती है, कोई पूछता उछता भी नहीं कि कौन स्टेशनरी पॉइंट है कौन क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है ना, जेई मेंस में तो नामो निशान भी नहीं आते, कभी कभी एडवांस में आ जाती है चीजें, तो उनके बारे में बात करो। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट ऑलमोस्ट सेम सेम से ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पढ़ लेते हैं। इनके अंदर क्या होती है कि कुछ पार्ट है वो याद करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट किस किस को बोलते हैं कि x इज इक्वल टू सी वाला पॉइंट है ना, सी जहां पर x की वैल्यू को, जहां पर क्या हो रहा हो, एफ ऑफ सी तो एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन तो एग्जिस्ट करे सबसे पहले, ठीक है ना, पहली कंडीशन तो ये है। उसके बाद जहां पर एफ डैश सी जीरो हो रहा हो और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा हो, ये दोनों पॉइंट, तो उन सी की वैल्यू को, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ सी इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट। मतलब साफ साफ बात क्या है कि डिफरेंशिएशन करके सी का मतलब होता है बेटा एक्स, एक्स की वैल्यू है ना, सी का मतलब तुम कंफ्यूज मत होना कि डिफरेंशिएशन करने पर अगर उसको जीरो के इक्वल कर दे, ठीक है, वहां से जो एक्स की वैल्यू आती है उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। वो एक्स की वैल्यू जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा हो, या वो एक्स की वैल्यू जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन क्या हो रहा हो, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा हो। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इन्फिनिटी हो रहा हो। लेकिन ये दोनों सी या दोनों एक्स क्या होने चाहिए, इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ सी का मतलब एफ ऑफ एक्स, वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही एग्जिस्ट नहीं हो रहा, वही इन्फिनिटी हो रहा हो। एफ ऑफ एक्स उस एक्स की वैल्यू पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल ले लेके सिखाऊंगा कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट होना चाहिए उस एक्स की वैल्यू पर, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन पे फिर तुम्हें ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है और कहाँ कहाँ पर इन्फिनिटी हो रहा है। जिन जिन पॉइंट पर जीरो हो रहा होगा, या जिन एक्स की वैल्यू पर जीरो हो रहा होगा और जिन एक्स की वैल्यू पर इन्फिनिटी हो रहा होगा, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट में क्या होता है, सेम यही कहानी है। स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल टू सी, मतलब c और x की वैल्यू सेम है। पहली कंडीशन तो वही है कि f ऑफ c एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब डोमेन में होना चाहिए, और इसमें केवल f डैश c इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये वाली कंडीशन नहीं ले रहे अपन, इसमें सेकंड कंडीशन नहीं ले रहे। तो उन सभी वैल्यू ऑफ c को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट हो रहे होंगे उनको भी हम स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे होंगे, या जो स्टेशनरी पॉइंट हो रहे होंगे उनको भी हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे होंगे। लेकिन जो इस कंडीशन की वजह से एक्स की वैल्यू आ रही होगी, उन सभी एक्स की वैल्यू को हम स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोल रहे, बस इतना सा डिफरेंस। ठीक है, हमें एफ डैश डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के इक्वल करना है और वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखते हैं, वहां से समझ में आएगा। ये चीजें लिख लो। सर नोट कर ले। हाँ कर लो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स पहली बात तो एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके ये पता करना है कि कहाँ पर जीरो है और कहाँ पर इन्फिनिटी हो रहा है। जिन एक्स की वैल्यू पर जीरो और इन्फिनिटी हो रहा है उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और जिन एक्स की वैल्यू पर केवल जीरो हो रहा हो डिफरेंशिएशन, उनको स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो फाइंड करना है द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना ऑफ एफ ऑफ एक्स। छोटा सा टॉपिक है, एक्स की पावर 2/3 2x माइनस। अब ये एफ ऑफ एक्स से देखो एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पर है ना। मैंने पहली कंडीशन क्या बोली थी, कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब तुम्हें देखना है कि कहाँ पर ये इन्फिनिटी बन रहा है।
उसको हम डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। एग्जिस्ट नहीं देखना कहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है। तो कोई क्या एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा हो? तो एक्स की ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से इन्फिनिटी बन रहा हो। ये तो हर जगह पर ही क्या है, एग्जिस्ट है। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि एक्स एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर जगह पर एग्जिस्ट है। इसको एग्जिस्ट कब नहीं होता? जब डिनोमीटर में एक्स आता हो। डिनोमीटर में जब एक्स आता है तो उस एक्स की वैल्यू को कोई ना कोई वैल्यू पुट करने से वो जीरो बन जाता है। और जब डिनोमीटर जीरो बन जाता है तो इन्फिनिटी बना देता है। ठीक है ना? तो डिनोमीटर में जब यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा तो फिर ये कैसे जीरो बनेगा और कैसे इन्फिनिटी बनेगा? तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई चित्रा जी की एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है। अब शिवांगी क्या करना है, दूसरी कंडीशन में तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स की पावर 2/3 को तो छोड़ देते, ठीक है ना, और 2x - 1 का कर देते हैं। तो 2x - 1 का 2 आ जाएगा। फिर प्लस अब 2x - 1 को छोड़ दिया और x की पावर 2/3 का करते। तो 2/3 को छोड़ा, x की पावर 2/3 माइनस है ना, पावर कैसे होता है, n x की पावर n माइनस। अब बस तुम्हें ये जो डिफरेंशिएशन मैंने करा ना, ये तुम्हें पता करना है कि कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा होगा और कहाँ कहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। अभी x की पावर 2/3 हो गया प्लस 2 इंटू 2x - 1 अपॉन में 3, और ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1/3 है ना। एलसीएम लोगे ना तो x की पावर 1/3 बन जाएगा। इसको नीचे लाओगे तो x की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो। तो एफ डैश एक्स हो गया। अभी जीरो के इक्वल मत करो, अभी सोल्व करो। तो 3x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। x कैसे हो गया सर? ये x की पावर 2/3 को x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 3/3 से कैंसिल होकर x हो जाएगा। तो x हो गया प्लस ये 4x माइनस का 2। अब इसको सोल्व कर हो जाएगा 10x माइनस का 2 अपॉन 3x की पावर 1/3। ये का है सर। अभी किस पॉइंट पर जीरो हो रहा हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने तो दो चीजें निकालनी पड़ेगी तुम्हें। एक तो किस पॉइंट पर जीरो हो रहा होगा और एक कहाँ पर इन्फिनिटी हो रहा होगा। ये जीरो करना है अपने को। एफ डैश एक्स, दो कंडीशन चेक करनी है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है, इस पूरे को ही जीरो कर दो। कोई इनइक्वलिटी तो है नहीं, ताकि उधर लेके जाए नहीं लेके जाए कोई दिक्कत है नहीं। इक्वल टू जीरो तो उधर ले गए, तो 10x - 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/5 आ जाएगी। तो एक तो ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालना है कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है भाई? तो सोचो इसमें कि डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू पुट करने पर जीरो हो रहा होगा। तो इसमें तुम अगर x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ऊपर तो -2 हो जाएगा और नीचे जीरो हो जाएगा, जिस वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। तो हमारे पास टू क्रिटिकल पॉइंट्स है। कौन कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए? एक तो x इज इक्वल टू 1/5 और x इज इक्वल टू 0। देखो ऊपर वाला तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 1/5 हो गया। नीचे वाले में डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है हमें इन्फिनिटी बनाना है। तो नीचे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे डिनोमीटर जीरो हो जाए? तो जीरो ही पुट कर दो, क्योंकि x डिनोमीटर को जीरो करना है तुम्हें। इसको जीरो करोगे तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो पुट करने से क्या हो जाएगा अपने पास, इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हमसे पूछता कि स्टेशनरी पॉइंट कितने होंगे, तो इसमें केवल एक स्टेशनरी पॉइंट होता, x इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि हमें केवल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो से ही मतलब है। और पहली कंडीशन तो वही फुलफिल हो गई थी कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कहीं पर भी डिनोमीटर में जीरो नहीं आ रहा, डिनोमीटर जीरो नहीं बन रहा, तो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता तो उन वैल्यू को अपन नीचे हटा देते।
अभी क्वेश्चन करते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। इसमें कोई रिपीट करना हो, समझाना हो, बताओ। मुस्कान, आया समझ में? यस सर। क्रिटिकल पॉइंट क्या, स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा मुस्कान इसमें? 1/5। 1/5। अब दूसरा लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट तुम्हें पता लगेगा स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें ना लिख लो क्वेश्चन। अब इसमें ना एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पर है, या एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अब कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है भाई, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे एग्जिस्ट नहीं होगा? तो एग्जिस्ट कहाँ पर नहीं होता, जहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेटा इसमें क्या है, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना, ठीक है, तभी एग्जिस्ट होगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, -3 और +2। मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक तो इसकी वैल्यू 3 और -2। दो वैल्यू नहीं लेनी है हमें। अगर ये दो वैल्यू लोगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास 3 और -2 आए किसी क्रिटिकल पॉइंट में, तो उन वैल्यू को तुम्हें हटा देना है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन चेक करनी है एफ डैश एक्स वाली। उसमें अपन जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नीचे वाले का तो क्या करना पड़ेगा, हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यू अपॉन वी रूल लगाना पड़ेगा। नीचे वाले का स्क्वायर करा, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 2x आ गया। फिर माइनस करना है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव किया, तो 2x - 1 आ गया। अब इसको जीरो बाद में करना, पहले सोल्व कर लो। तो 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x³ -2x² -12x -2x³ एक्स स्क्वायर को 2x से करा, फिर -x² को माइनस से करेंगे तो प्लस का x², फिर -1 को 2x से करेंगे तो माइनस का 2x, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का। और नीचे हो जाएगा x² - x -6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया, -2x² में x² ऐड करेंगे तो -x² माइनस का 14x प्लस का 1 अपॉन x² - x -6 इक्वल टू इसको। अब ऊपर वाले को देख के लग नहीं रहा है ना, इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तो अपने पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, इसको 0 करके वैल्यू पता कर लो। x² - x -6 का होल स्क्वायर, इसको 0 करा तो अपने पास क्या है, केवल x² - 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ठीक सा लिख लेते हैं, तो +14x - 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहे तो फिर क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो b की वैल्यू पुट कर दी -14 प्लस -14 का स्क्वायर 196, 4 × 1 × -1 अपॉन 2 × 1। मतलब इसको सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 196 में +4 ऐड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -14 प्लस -10√2/2। 2 को डिवाइड किया तो -7 प्लस -5√2। तो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, एक तो -7 प्लस 5√2 और दूसरी -7 -5√2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हुआ, पहली है ना इस वाली कंडीशन से।
अब दूसरी कंडीशन क्या लगानी थी हमें इसमें कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, कि कहाँ कहाँ पर वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट में क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना था। मतलब ऊपर तो आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 और नीचे आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब डज नॉट एग्जिस्ट में क्या करना है, नीचे वाले को 0 करना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 माइनस 2। तो इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, है ना, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। लेकिन हमें 3 और -2 तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ऊपर तुम कसम खा के आए थे भी कि ये एग्जिस्ट होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब 3 और -2 नहीं लेना एग्जिस्ट होने के लिए, है ना, ये पहले डिसाइड हो गया था। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट में भी ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है, ये 2 वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसको क्रॉस मार। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अगर ये 2 वैल्यू लोगे तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी कि एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा। तो इसमें केवल और केवल 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, 7 + 5√2 -7 -7 5√2। और स्टेशनरी पॉइंट कितने आएंगे इसमें, स्टेशनरी पॉइंट भी ये 2 ही आए, 2 स्टेशनरी पॉइंट। कोई -7 + 5√2, क्योंकि इसको नीचे वाले से तो वैसे भी मतलब नहीं था। तो 2 स्टेशनरी पॉइंट आया और 2 ही क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट क्लास जो आएगी वेडनेसडे के दिन, उसमें वापस वही पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा वाले। तो जिन बच्चों के नहीं आया था समझ में, वो एक बार क्लास देख ले, और उसमें भी नहीं समझ में आता है ना, मैं अपलोड कर दूंगा, तो वापस से नया तो पढ़ेंगे सही अपन थ्योरी वगैरह, तो और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जो हमने पढ़ा था वो आधा अधूरा पढ़ा था ना, ताकि तुम्हें समझाने की कोशिश करी। लेकिन हम अपन पूरा फुल फ्लैश टॉपिक पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, ये इस संडे तक खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। इस वीक में एप्लीकेशन ऑफ DC2 कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम इसके क्वेश्चन व्यूशन लगाओ। ठीक है, इसके क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते पेपर में, है ना, बहुत आसान आते हैं। अगर तुम्हारे पास कौन सी बुक है, एलिमेंट्स की भी क्वेश्चंस कर लेते हो, है ना, एग्जांपल्स कर लेते हो, उससे भी हो जाएंगे। लेकिन टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चंस करना है। अगर टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं आए हो, तो जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं तुमसे और क्वेश्चंस करवा दूंगा। वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल वाले और लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं अपन नए क्वेश्चनों के साथ। और डाउट्स मैंने भेजे नहीं तुम्हारे, है ना, आज भेजूंगा, क्योंकि अब मेरी कोई क्लास नहीं इसके बाद, है ना। और अगर कोई स्कूल में पेपर हो, अलग से तैयारी करनी हो, तो मैसेज कर दिया करो, मैं पढ़ा दूंगा उसको, है ना।